This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। हालांकि ये रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है क्योंकि जीडीपी के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। तो असली तस्वीर तो इस महीने की आखिरी तारीख को यानी अगले मंगलवार को सामने आएगी। लेकिन अंदाजा है कि इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है, बल्कि रिकॉर्ड बन चुका है, बस सामने आने वाला है। जीडीपी के आंकड़े पर बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है। ये अपने अपने अंदाज भी लगाते हैं कि आखिर ये आंकड़ा कहाँ रहने वाला है, कहाँ पहुँच चुका है। और बहुत से लोग हैं जो इन अंदाज़ों पर ही नज़र रखते हैं। सिर्फ जीडीपी ही नहीं, रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के पहले भी ऐसे अंदाज लगाए जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है, अभी तो बात जीडीपी की। अर्थशास्त्रियों के बीच सर्वे करके उनके हिसाब से ये पता लगाने की कोशिश होती है कि इस बार जीडीपी कहाँ दिखाई पड़ेगी जब आंकड़ा सामने आएगा। तो 3 अलग अलग अनुमान आ चुके हैं, और 3 क्या 4 आ चुके हैं, और इन सभी का कहना है कि इस बार जीडीपी में बढ़त का नया रिकॉर्ड दिखाई पड़ने वाला है। ये जो 4 अनुमान मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 4 बड़े अनुमान हैं जो मेरे सामने आए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट जारी हो रही होंगी जिन पर मेरी नज़र नहीं पड़ी है। और जो ये कह रहे हैं कि जीडीपी में बढ़त का नया रिकॉर्ड दिखाई पड़ने वाला है, तो दिखाई पड़ने वाला है मतलब रिकॉर्ड बन चुका है, बस सामने आना बाकी है। ये बात हो रही है अप्रैल, मई और जून 2021 यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बारे में, जिसे Q1 FY22 कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 का क्वार्टर 1। फाइनेंशियल ईयर जब अंग्रेजी में बोला जाता है तो उसमें अंत में जो साल होता है फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि वो 2022 में ख़त्म होने वाला साल है, इसलिए उसको FY22 कहते हैं। अभी कोई FY21 बोले यानी वित्त वर्ष 2021, तो उसको समझिए 2020-21 यानी जो वित्त वर्ष मार्च के महीने में ख़त्म हो चुका है। तो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बारे में बात हो रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 40 से ज़्यादा अर्थशास्त्रियों के बीच रायशुमारी यानी पोल किया, और उसका नतीजा है कि इन 3 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था 20% बढ़ी है। उससे कुछ ही पहले स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें इसी तिमाही की बढ़त 18.5% रहने का अनुमान जताया गया था। दुनिया भर में खासकर व्यापार की खबरों के लिए मशहूर एजेंसी है ब्लूमबर्ग, और ब्लूमबर्ग ने जो सर्वे किया उसमें यह आंकड़ा 21% पे दिख रहा है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी भविष्यवाणी है 21.4%, 21.4%। अब ये भविष्यवाणी है, वर्तमान वाणी है या अतीत वाणी है, ये हिसाब आप खुद लगाइए, क्योंकि घटना जो है वो हो चुकी है, लेकिन खबर उसकी आनी है, और उस खबर के आने से पहले जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इनको अब आप भविष्यवाणी कहेंगे या नहीं, ये हिसाब हमको खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन ये अनुमान है, अंदाज़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर ये जो चारों अनुमान मैंने आपको बताए इनमें से कोई भी सही है और आंकड़ा ऐसा ही रहता है, तो ये अब तक की सबसे तेज़ ग्रोथ वाली तिमाही होगी भारत में। 1990 के दशक में जब से जीडीपी का आंकड़ा आना शुरू हुआ है, तब से आज तक कभी किसी एक तिमाही में इतनी बढ़त नहीं दर्ज हुई है। और उससे पहले की बात आप कहेंगे भाई उससे पहले हुई होगी, तो अब उससे पहले जब इतिहास बनता था, यानी अंग्रेज़ों के पहले की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद से तो भारत को कहा जाता है कि 3-3.5% की रफ्तार से भारत बढ़ता था, और इसीलिए भारत की ग्रोथ को हाथी की चाल भी कहा जाता है। लेकिन जो इस क्वार्टर की बात हो रही है कि साहब इतिहास की सबसे तेज़ जीडीपी की बढ़त दिखाई देगी, तो इसका अर्थ ये मत मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से पटरी पर आ रही है और कारोबार में तेज उछाल आ गया है, जिसका नतीजा ये दिख रहा है। जीडीपी के इस आंकड़े की यानी इस 20% के आसपास की छलांग की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले साल इसी तिमाही में देश की जीडीपी 24.4% कम हुई थी, गिरी थी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसमें अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी, और उस वक्त देश बहुत बड़ी मंदी की चपेट में था। वहाँ से 20 या 22% के उछाल का भी मतलब यही है कि अभी भी ये पुराने स्तर से नीचे ही है, थोड़ा नीचे है। और आज भी ये कहना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह भी आसान हो चुकी है।
अभी कोरोना के 2 झटके हम लोग झेल चुके हैं, लेकिन अब तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। इसलिए इसको बहुत बड़ी खुशखबरी मानना ठीक नहीं है। आंकड़ों के लिए ठीक है, दिल के बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है। तो बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इसके साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।